गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे कमोडिटी सेक्शन से, क्योंकि आज फेड का ऐतिहासिक फैसला जो कि 4 साल बाद आ रहा है रेट कट को लेके, तो इंडेक्स पे हम बाद में एनालिसिस करेंगे। पहले हम चलते हैं कमोडिटी सेक्शन में। तो क्रूड ऑयल में आज सुबह से ही एक तेज़ी देखने को मिल रही है। आज अगर आर्ली चार्ट पे हम बात करते हैं, ये देखिए, ये शुरू में गिरावट थी और लोअर लेवल्स पे हमने जो हमारी रेंज मार कर रखी थी वहीं से बाउंस देखने को मिला है। तो जिनको अभी बाय करना है, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ये ट्रेड रहेगा 5880 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 5950 का, दूसरा टारगेट बनेगा 5980 का। तो इन दो टारगेट्स के लिए 5880 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। विद द डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके एडवाइस लेकर ही ट्रेड करें। नेचुरल गैस में भी एक बाउंस देखने को मिल रहा है और रेट कट के चलते हमें ऐसा लगता है कि अब की बार 203 रुपये की जो ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके नेचुरल गैस भी ऊपर जाने को तैयार है। तो जिनको अभी बाय करना है वो 196 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 196 का। टारगेट्स रहेंगे आपके 200.50, 200.50 और 202.50, 200.50, 202.50। इन दो टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में भी आप बाय कर सकते हैं। डाउ फ्यूचर को देख के लग रहा है कि कल आज एक नया हाई बनने को तैयार है और उसके चलते कल निफ्टी में भी नया हाई और बैंक निफ्टी में भी एक नया हाई देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम इंडेक्स की ओर। निफ्टी में क्या हुआ इसका विश्लेषण करते हैं। निफ्टी में आज एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन का ट्रेड देखने को मिला। हायर लेवल्स पे हमने हालांकि एक नया लाइफ हाई बनाया, पर 25,500 के आसपास जो एक कॉल राइटर का जोन था वहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली और एक बार के लिए 25,300 के नीचे भी गए, पर वहाँ से फिर एक शार्प बाउंस भी देखने को मिला। तो ये जो आज ट्रेड देखने को मिला, इसकी हम दोनों एज मार्क कर लेते हैं, लोअर एज और हायर एज। और इसके ऊपर कहीं एक गैप अप या गैप डाउन होने के चांसेस पूरे बन रहे हैं चार्ट्स पे। जहाँ भी एक और गैप डाउन या गैप अप होगा उसमें आप कम से कम 150 से 200 पॉइंट का एक मूवमेंट आप लिख के रख सकते हैं, क्योंकि कल थर्सडे है और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और इसके बाद फिर मंथली एक्सपायरी है। तो कल एक बहुत बड़ा डेटा, जो ऑप्शन डेटा होता है, वो आइदर साइड चेंज होने के लिए तैयार रहेगा। ऊपर के लेवल्स कहाँ तक बनते हैं, तो 25,500 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है और ट्रेड होता है आर्ली चार्ट बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, तो 25,700, 25,800 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और शॉर्ट कवरिंग मूव होगा, शॉर्ट स्क्वीज हो जाएंगी जो 25,500 पे मंथली कॉल राइटर बैठा है। नीचे की रेंज कहाँ खुलेगी, जब तक 25,200 नहीं तोड़ता है, जो यहाँ से करीबन 150 पॉइंट दूर है। 25,200 के नीचे टूटने पर ही हमें 25,000 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। 25,000, 25,100 अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो 25,200 के नीचे अगर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 25,100, 25,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम कहें तो कल की रेंज रहेगी 25,100 से 25,600। ये 500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी मूव करता नजर आएगा। बैंक निफ्टी ने भी एक बार 53,000 के लिए कोशिश करी थी, पर आज चूँकि उसकी एक्सपायरी थी तो वो लेवल्स, और क्योंकि बैंक निफ्टी वीक था इसलिए निफ्टी बैंक ऊपर जाने में दमखम नहीं दिखा सका और आखिरी जो 1 घंटे की कैंडल थी उसमें थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली। पर बाकी सेक्टर्स, ICICI बैंक ने नया लाइफ हाई छुआ है, HDFC बैंक वापस ऊपर तेजी करने को तैयार है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है SBI, कैनरा बैंक, उसमें भी हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कल वीकली एक्सपायरी आज खत्म हो गई है, तो कल मंथली एक्सपायरी का डेटा बनेगा और 53,000 एक अहम रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर 53,000 के ऊपर निकल जाता है, डिसाइसिवली ट्रेड करता है, जो कि लग रहा है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा डाउ के अंदर, तो एक हमें 53,000 के ऊपर की रेंज भी देखने को मिलेगी, जिसके चलते फिर हम 53,300, 53,500 तक की रेंज बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। नीचे गिरावट कहाँ दिखेगी, जब तक 52,100 नहीं तोड़ रहा है तब तक हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब तक के लिए हम सेफ़ हैं। तो नीचे अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और 52,200 के नीचे ट्रेड करता है तो 52,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,000 से लेके 53,500 तक के लेवल, 1,500 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। चलते हैं निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में जो लेवल्स थे उसके नीचे, ये जो ट्रेडिंग रेंज थी उसके नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करा और अब यहाँ जाके ये जो गैप था ये फिलअप हो चुका है। तो निफ्टी मिड कैप में जो रेंज निकल के आती है वो 13,000 से 13,400 की, ये हाई था, इमीडिएट हाई जो अभी हमने नया लाइफ हाई बनाया वो है, और 13,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है।
तो 13,000 से 13,400 या 400 पॉइंट की रेंज में निफ्टी मिड कैप भी ट्रेड होता नज़र आना चाहिए। कोई भी बाउंस आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती तो 13,000 के आसपास अगर रिवर्सल मिलता है तो वहाँ पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है निफ्टी मिड कैप के लिए। फिर निफ्टी ने अपने डेली चार्ट्स पे अगर आप देखें तो एक नया लाइफ हाई बना दिया है 24,400 के ऊपर। हमने पहले भी आपको एनालिसिस में बताया था 24,400 तक एक बार जा सकता है, और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। फिर निफ्टी में जो ट्रेडिंग रेंज निकल के आती है वो तकरीबन 24,000 जो ये इसका कंसोलिडेशन जोन था वहाँ तक गिर सकता है अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो अगर बाउंस मिलता है तो एक बार के लिए 24,450 के ऊपर, जो इसका नया हाई जो बना था वो 24,412 बना था, तो 24,450 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करेगा तो ही हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, जो 24,600 24,700 तक फिर निफ्टी को ले जाएगी। तो ये था व्यू चारों इंडेक्स पे। स्टॉक्स स्पेसिफिक जो व्यूज़ हैं वो आपको फोकस करना है आईटी पे। आईटी कल आज के डिसीजन के बाद कल एक डिसाइसिव मूव देने को तैयार रहेगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। वो देखना पड़ेगा कि रेट कट के साथ कमेंट्री कैसी आती है फेड चेयरमैन की तरफ से। तो ये था मेरा व्यू पूरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे। बड़े व्यू के साथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, और कल के बाद एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा जो आने वाले 1 से 1.5 महीने की ट्रेडिंग रेंज को डिफाइन करेगा। मिलते हैं कल आपसे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।